नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपने अपडेट्स को। भारत और डेनमार्क के रिश्तों को और मजबूत करने के मकसद से ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है। कहा जा रहा है कि इस पार्टनरशिप के साथ ही दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत होगी। इस साझेदारी के बाद डेनमार्क भारत को सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मुहैया कराएगा। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के जरिए दोनों देशों के बीच आपसी हितों के साथ ही राजनीतिक सहयोग, आर्थिक संबंध और पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही वैश्विक चुनौतियों को दूर करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए परस्पर सहयोग की व्यवस्था कायम हो सकेगी। पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की महत्वाकांक्षी योजना सफल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एजेंडे के तहत है जिस पर 28 सितंबर 2020 को एक वर्चुअल समिट में सहमति बनी थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अहम बताया, जिसके तहत भारत और डेनमार्क अपने सभी मंत्रालयों, संस्थानों और हितधारकों के माध्यम से परस्पर सहयोग करते रहेंगे। इस साझेदारी के विकास और सशक्त करने का आधार भारत और डेनमार्क के बीच मौजूदा संयुक्त सहयोग आयोग होगा, जिसके तहत राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग की दूरदृष्टि है। इसके अतिरिक्त ये करार पहले से मौजूद कृषि और पशुपालन, शहरी विकास, पर्यावरण, नवीनीकरण ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, शिपिंग, श्रम परिवहन और डिजिटलीकरण के कार्य समूहों का विकास करने और पूरक होने का कार्य करेगा। दिल्ली से आगरा और अयोध्या होते हुए वाराणसी यानी कि दिल्ली टू वाराणसी तक जाने वाली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर सराय काले खान निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शुरू होगा, जबकि दिल्ली से अमृतसर और अहमदाबाद के लिए अन्य दो कॉरिडोर द्वारका के सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन और बिजवासन इलाकों में शुरू होंगे। ये 3 कॉरिडोर उन 7 रेल कॉरिडोरों में से एक है जिनके लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना बनाई है और जिन पर रिसर्च किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रेलवे मंत्रालय इसमें से कुछ नए कॉरिडोर को शुरू करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी करेगा। फिलहाल केवल अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर 100% सरकारी फंड के साथ काम शुरू हो गया है। यह हाई स्पीड कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद रूट पर दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHRSCL ने 800 किलोमीटर के दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक हवाई लिडार सर्वे किया है। NHRSCL को 7 नई लाइनों की एक विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने का काम सौंपा गया है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर के लिए सराय काले खां और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के करीब में हाई स्पीड रेलवे स्टेशन का विकल्प तलाशा जा रहा था, क्योंकि ये पिंक लाइन से मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, ISBT से अंतर्राज्यीय बस कनेक्टिविटी और RRTS से क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से यात्रियों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 26 जनवरी वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी HSBC ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई यानी कि IBU शाखा का उद्घाटन किया है। HSBC भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा शुरू करने वाले शुरुआती वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि वो हाल ही में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक है। विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में HSBC की IBU शाखा 27 जनवरी से ऑपरेशनल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। मुफ्त कोचिंग सुविधा का नाम अभ्युदय रखा गया है और इसे राज्य में आने वाली बसंत पंचमी से प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को ये सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शैक्षिक बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। पहले चरण में इसे राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों में शुरू किया जाएगा, जहां फिजिकल और वर्चुअल कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी भी अपना समय समर्पित करेंगे और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ लेक्चर भी देंगे। कक्षाओं को फिजिकल रूप से साथ साथ वर्चुअल मोड में भी आयोजित किया जाएगा और UPSC, नीट, JEE, NDA, CDS आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोचिंग सेंटर युवाओं को एक नया मंच देगा और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। कश्मीर घाटी के गुलमर्ग की तर्ज पर अब जल्द ही लद्दाख के कारगिल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान खोलने की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय पर्यटक दिवस के मौके पर इस बात का संकल्प केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने लिया है। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय स्काइंग और पर्वतारोहण संस्था IISM गुलमर्ग की तर्ज पर लद्दाख के कारगिल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान खोलने का संकल्प किया है। साथ ही उन्होंने संकल्प किया है कि
कारगिल एवं हिल काउंसिलिंग ने 25 एकड़ जमीन देने का वादा किया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर सहायक पर्यटन के राष्ट्रीय कार्यक्रम नीट कारगिल 2021 के उद्घाटन के दौरान ये घोषणा की गई है। पटेल ने कारगिल के निकट नक्तल में लिंकीपाल स्कीइंग स्लोप के स्काइंग प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कारगिल को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर उभारने के लिए साहसिक खेल के ढांचे को उन्नत करने और सैलानियों को आकर्षित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि नया भारतीय स्काइंग एवं पर्वतारोहण संस्था कारगिल को न सिर्फ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देगा, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने एवं उन्हें देश विदेश में अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को भारत में सबसे बड़ा कहा जाने वाला नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के नाम में बदलाव की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा यहां किए गए विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने गोरेवाड़ा परियोजना के तहत गोंडा जनजाति की संस्कृति और इतिहास को चित्रित करते हुए गोंडवाना थीम पार्क की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्क के नाम पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार एक थीम पार्क यानी कि गोरेवाड़ा परियोजना के तहत का नाम गोंडावना के नाम पर रखेगी, जिसमें आदिवासी संस्कृति और इतिहास को चित्रित किया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि मैं आदिवासी समूह से कहना चाहता हूं कि आप इस पार्क का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं गोंड आदिवासियों की संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करते हुए यहां गोंडवाना थीम पार्क स्थापित करूंगा, ताकि दुनिया भर के पर्यटक इस स्थान की यात्रा कर सकेंगे और गोंडों की संस्कृति को समझ सकेंगे। राज्य सरकार के अनुसार गोरेवाड़ा प्राणी उद्यान भारत में इस तरह का सबसे बड़ा पार्क है, जो 564 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। जानवरों के लिए गोरेवाड़ा बचाव केंद्र और गोरेवाड़ा रिजर्व के साथ संयुक्त रूप से पार्क 1914 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।